चलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? लास्ट क्लास में चला था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए थे। सबसे पहले था क्या था? प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स, उसके बाद मोल्डिंग, उसके बाद ड्राइंग एंड देन बर्निंग। ये सारी कहानी बताई थी। मैंने आपको ये कहानी भी बता दी थी कि डायरेक्ट बर्निंग क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका जो वाटर होता है वो 30% जो पानी होता है वो सारा वेपराइज कर जाता है, जिससे क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे और क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ये सारी कहानी बताई थी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आपको मैंने स्टेप्स बताए थे। कौन कौन से स्टेप्स थे? जिसमें अनसॉइलिंग था, डिगिंग था, जिसमें क्लीनिंग, वेदरिंग एंड ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, ये सारे प्रोसेस आपको बता दी थी कि कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको। इसकी सारी कहानी भी मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मोल्डिंग। मोल्डिंग कैसे करते हैं? अब मोल्डिंग में भी 2 टाइप की मोल्डिंग बताई थी। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ग्राउंड मोल्डिंग, और दूसरी मोल्डिंग होती है अपनी टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। और मशीन मोल्डिंग में आपको प्लास्टिक क्ले जो यूज़ करते हैं मटेरियल के अकॉर्डिंग, प्लास्टिक क्ले और ड्राई क्ले, ये सारी मैंने आपको कहानी बता दी थी। ठीक है, इसके लिए कुछ रिलेटेड फोटोज़ हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, दिस इज़ दी, ये कौन सी है? दिस इज़ ये है, दिस इज़ ग्राउंड मोल्डिंग। देख रहे हो ये चल क्यों रहा है? यह तो कैलिब्रेशन खराब हो गई इसकी। किसकी रोशनी आ रही है? सही चलेगा अब। इसको तो चलो, सबसे पहले ये मैंने लास्ट में क्या बताया था? ग्राउंड मोल्डिंग बताया था, जो ग्राउंड के ऊपर होती है। देख रहे हो ये ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट है मशीन में जैसे मोल्डिंग होती है, तो इसमें मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म साइज़ की होती है, इसमें परफेक्शन ज़्यादा अच्छी आती है, तो ये है मशीन मोल्डिंग। देन और एक आपको मैंने बताया था पग मिल, लास्ट में बताया था मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक जो पग मिल में क्या करते हैं, जो बनाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसको, उसकी क्ले की जो फॉर्मेशन करते हैं आप, वो पग मिल के अंदर करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दूं अच्छा सा एक आपको, जैसे रोटी के लिए आटा मलते हैं आप। आटा जो मलना है वो किस में करते हैं? पग मिल में। आटा मलने के बाद क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। ऐसे मान लो ब्रिक बना रहे हैं। अब रोटी को अगर ज़्यादा बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगी? ओवर बंट हो जाएगी। जब ओवर बंट कर जाएगी तो क्या कर जाएगी? टाइट हो जाएगी, वो अपने आप टूट जाएगी। समझ रहे हो बात? ज़्यादा टाइट हो जाएगी। अच्छा, कम बर्न होगी तो क्या होगी? सॉफ्ट होएगी, तो सॉफ्ट ज़्यादा होगी। समझ रहे हो बात? तो ना ही अंडर बंट होनी चाहिए ना ओवर बंट होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये सारा काम किस में होता है? अब पग मिल के भी 2 तरीके हैं। अल्टीमेटली अपने को आटा मलना है, जैसे क्ले के लिए जो प्लास्टिसिटी लानी है उसके अंदर, ये ऐसे कर सकते हो, या एक फोटो और है मेरे पास, जैसे दैट इज, ये मैंने बना के दिखाई थी आपको। ये शाफ्ट रोटेट करती है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं उसकी। नेक्स्ट ये बताया आपको टेबल मोल्डिंग। देख रहे हो टेबल के ऊपर कर रहा है, ये मोल्डिंग कैसे कर रहा है? टेबल के ऊपर। ये सारी कहानी टेबल के ऊपर दिखा दी। ये पग मिल वही है। नेक्स्ट और कौन सा रहेगा इसके अंदर? बस आगे तो भी डिस्कस करना, अभी किल्न जो है डिस्कस करने हैं। चलो, लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ लिया था वो लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने मोल्डिंग द कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। चलो लिखो इसको, इसके बारे में। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स लिखो इसके बारे में। ग्रीन ब्रिक्स, इसमें लिख लो अंडर बर्न्ड ब्रिक्स। अंडर बर्न्ड ब्रिक्स contains about 7 to 30% of moisture. Contains about 7 to 30% of moisture in it. 7 to 30% of moisture in it. Hence cannot be burnt directly. Hence cannot be burnt. Hence cannot be burnt directly as it would lead to the sudden loss of water. Sudden loss of water, as it would lead to the sudden loss of water that causes distortion
और क्रैक्स। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिगिंग moisture content of bricks is reduced, moisture content is reduced up to 3%. During digging, moisture content of bricks is reduced up to 3% before subjecting it to next operation of burning. Next is drying of bricks can be done artificially. Drying of bricks can be done artificially. Drying of bricks can be done artificially or manually. Drying of bricks can be done artificially or manually. Next, natural drying is not preferred. लिख लिया? Next is natural drying is not preferred. Natural drying is not preferred as all the factors which governs vaporization, all the factors that govern vaporization में आएगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड कैन नॉट बी रेगुलेटेड, ये लिख लो, कैन नॉट बी रेगुलेटेड, and time required in this case is more, लिख लो इसको। ये खत्म हो गया आपका ड्राइंग। बर्निंग लिखवा दूं पहले साथ साथ ही, लिखो ना। चलो नेक्स्ट इज बर्निंग। It is the most significant operation. It is the most significant operation. It is the most significant operation in manufacturing of bricks. In manufacturing of bricks. In manufacturing of bricks, it imparts strength and hardness to the brick. It imparts strength and hardness to the bricks. It imparts strength and hardness to the bricks. हो गया? And make it more durable and dense. And make it more durable. Make it more durable. Make it more durable and dense. And dense. And dense. हो गया? हाँ? नहीं इसी का ही है. And make it, हाँ इसी में. Burning of bricks should be carried out. लिख लिया इतना? लिखो यहाँ पे, अगले पेज पे लिख देता हूँ. Burning of bricks. Burning of bricks should be carried out properly. Should be carried out.
should be carried out properly. Should be carried out properly. If bricks are overburnt, if bricks are overburnt, they become hard and they become hard and they become hard and break easily. If bricks are underburnt, अगर underburnt रहेगी, they remain soft and are not able to carry the desired load. हो गया. Next point, burning of bricks. Burning of bricks is done at a temperature of burning of bricks is burned at a temperature of 900 to 1200 degree Celsius. 900 से 1200 degree Celsius. At which lime and silica fuse with each other. Thereby imparts strength to it. Strength to it. Okay. बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी, चलो लिख लो यार, खत्म करते हैं इसको. हो गया इतना. नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स. लिख लिया क्या? बर्निंग ऑफ ब्रिक्स is carried out in 3 main stages. फर्स्ट स्टेज 3 मेन स्टेज में खत्म होती है. फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन पीरियड, थर्ड इज विट्रिफिकेशन. ये 400 से 650 डिग्री सेल्सियस, ये लिख लोगे. 400 से 650, 650 से 900, 900 से 1200, ये लिख लो. ये सबके लिए लाइन लिख लेते हैं. ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, the water which has been retained in the pores of clay, after drying is removed off. And the clay loses its plasticity.
नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेज में रिमाइंडर क्या बोलते हैं, रिमेनिंग कार्बन इज एलिमिनेटेड, रिमेनिंग कार्बन इज एलिमिनेटेड, remaining carbon is eliminated, and ferrous iron is oxidized too, and ferrous iron is oxidized to, ferrous iron is oxidized to ferric foam, ये लिख लो, हो गया। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट कौन सा, ड्यूरिंग कौन सा था, तीसरा प्रोसेस कौन सा था, ड्यूरिंग विट्रिफिकेशन। द ग्लास लाइक अपीयरेंस इज the glass-like appearance over the brick surface is attained. Over the brick surface is attained. लो, ये सारी कहानी होगी। चलो, अब कुछ रह गया क्या? अब एक पॉइंट और लिख लो, नोट डाल के लिखो, ब्रिक्स आर किस में तैयार होती हैं, किल्न और क्लैंप में। ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट, ब्रिक्स, या इसमें ऐसा हो मैन्युफैक्चर्ड लिखने क्या, सीधा लिख लो, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट इज क्लैंप, स्टेजेस के लिख दिया यार, कैरिड आउट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में होता है, क्लैंप्स में, सेकंड किल्न्स में, 2 हो गए। कैरिड आउट, अरे वो 2 फॉर्म्स भी रहने दो, कैरिड आउट इन, बस कैरिड आउट इन, ठीक है, कैरिड आउट इन क्लैंप्स और किल, ठीक है, ये सारी कहानी होगी। चलो अभी सारी कहानी होगी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारी लिखवा दिया, कई पेज भरवा दिए, 1 2 3 4 5। चलो देखो, सबसे पहले क्या बताया मैंने, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है। अब सबसे पहले कहानी क्या हो चुकी है, प्रिपरेशन कर चुके हैं अपन। अब प्रिपरेशन के बाद क्या किया अपन ने, मोल्डिंग कर ली। अब मोल्डिंग के बाद क्या करनी है, अपने को ड्राइंग करनी है। अब ड्राइंग में क्या होगा, ड्राइंग में सबसे पहले बताया ग्रीन ब्रिक्स, आपसे पूछ लिया ग्रीन ब्रिक्स क्या होता है, वो होती है अंडरबर्न्ट ब्रिक्स। अब अंडरबर्न्ट ब्रिक्स क्या होती है, कंटेन्स अबाउट, अब जो ब्रिक्स हैं उसके अंदर 7 से 30% मॉइस्चर है, ठीक है, प्लास्टिसिटी है उसके अंदर। अब क्या करोगे, हैंस कैन नॉट बी बर्न, अब उसको डायरेक्टली बर्न कर दिया तो क्या होगा, वो सारा पानी एकदम से उड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और वो बर्न होके क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे उसमें। तब क्या करते हैं हम, उससे पहले हम क्या करते हैं, ड्राइंग कर देते हैं। हैंस कैन नॉट बी बर्न डायरेक्टली, इट वुड लीड टू द सडन लॉस ऑफ वाटर दैट कॉजेज डिस्टोर्शन, क्रैक दे देगा। अब ड्यूरिंग डिगिंग, जब डिगिंग होती है, डिगिंग प्रोसेस बताया था आपको, सबसे पहला प्रोसेस अनसोइलिंग, फिर क्या करा था अपन, डिगिंग करा था। डिगिंग के अंदर क्या करते हैं हम, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, कितना मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, 3% तक, 3% पे आ जाता है वो, जब उसको रिड्यूस करते हैं वो 3% तक पहुंच जाता है वो, बिफोर सब्जेक्टिंग इट टू द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ बर्निंग। भाई ऑपरेशन उसका अगला कौन सा होता है, बर्निंग होता है। अब ये पानी कहाँ तक पहुंच गया, मॉइस्चर कहाँ तक पहुंच गया, 3% तक पहुंच गया। अब क्या करोगे, आप डायरेक्ट बर्निंग कर दोगे। अब ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी, अब ड्राइंग अब करनी है आपको, जो ड्राइंग करते हो आप लोग, ड्राइंग या तो आर्टिफिशियली करते हैं या मैनुअली करते हैं। अब जब नेचुरल ड्राइंग, नेचुरल मतलब मैनुअली या नेचुरली बोलो, नेचुरली में क्या होता है, नेचुरल को प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारे हाथ में नहीं है,
उसको हम रेगुलेट कर ही नहीं सकते, तभी हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं इसको। नेक्स्ट एंड द रिक्वायर्ड क्या होता है इसमें क्या टाइम रिक्वायर्ड भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। नेक्स्ट बताया, अब ये सारा प्रोसेस किस में था, ड्राइंग में, ये प्रोसेस कर दिया अपने, ड्राइंग कर दिया। अब ड्राइंग के बाद क्या करनी है अपने को, बर्निंग करनी है। अब इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। अब ये सबसे सिग्निफिकेंट तरीका है क्या करने का, मैन्युफैक्चर करने का, बर्निंग जो है। नेक्स्ट बताया क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्या ये क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ भी देगा और क्या देगा, हार्डनेस भी देगा, ठीक है। नेक्स्ट बताया मेक इट, अब ये अल्टीमेटली ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गए बोगस कंपाउंड बन गए, बात समझ रहे हो। अब वहाँ पे सीमेंट में क्या किया था, सीमेंट में जब बर्निंग होनी थी तब बोगस कंपाउंड बने थे, उसके बोगस कंपाउंड से क्या बनी थी, सीमेंट क्लिंकर्स बने थे, उसका क्या कर दिए, बर्न कर दिए थे अपने क्लिंकिंग टेम्परेचर पे, तो अपनी सीमेंट बन गई थी। अल्टीमेटली वही प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स में एक बोगस कंपाउंड बने। बोगस कंपाउंड कैसे, जो अब स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक कहने का कहानी को रिलेट कर दिया उसके बाद। नेक्स्ट बताया वो क्या बना देगा, ड्यूरेबल और डेंस बना देगा उसको। अब बर्निंग ऑफ ब्रिक्स शुड बी कैरिड आउट प्रॉपरली इफ द ब्रिक्स, अब ये वही रोटी वाली कहानी है, अगर ब्रिक्स ज़्यादा बर्न होगी तो क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। अगर ब्रिक क्या हो जाएंगी, अंडर बर्न्ड होगी तो क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर ज़्यादा हार्ड होगी तो ब्रेक कर जाएंगी इजीली, अगर सॉफ्ट होगी तो क्या कर जाएंगी, ज़्यादा लोड नहीं उठा पाएंगी। तो दोनों में दिक्कत है अपने को, ना तो ओवर बर्न्ड होनी चाहिए ना ही अंडर बर्न्ड होनी चाहिए, तो ये कहानी भी आपको ध्यान रखनी है। अब कहता बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इज डन एट, अब जो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स होती है जनरली होती है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें लाइम और सिलिका क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। लाइम फ्यूज कराता है, बताया था ना, मैग्नीशिया क्या बताया था, MgO2 बताया था आपको, मैग्नीशिया डाइऑक्साइड बताया था आपको, वो भी क्या करती है, वो बर्न करने में, फ्यूज कराने में हेल्प करती है। आयरन ऑक्साइड भी क्या करती है, बर्न करने, फ्यूज करने में हेल्प करती है, तो ये इनडायरेक्ट स्ट्रेंथ देते हैं, बताया सीमेंट में बताया था सारी, ये वही कहानी है। तो लाइम एंड सिलिका फ्यूज विद ईच अदर एंड देयर बाय इम्पार्ट्स क्या करेंगे, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेंगे। नेक्स्ट बताया आपको बर्निंग ऑफ ब्रिक्स क्या था, 3 स्टेजेस में होगी। पहली स्टेज डिहाइड्रेशन, दूसरी स्टेज ऑक्सीडेशन, तीसरी विट्रिफिकेशन, 3 स्टेजेस हैं। पहली डिहाइड्रेशन में क्या होगा, 400 से 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अब डिहाइड्रेशन के टाइम में विच हैज बीन रिटेन्ड इन द पोर्स, अब ये क्या होगा, जो पानी जो किस में है, पोर्स ऑफ क्ले में है, आफ्टर ड्राइंग ये क्या हो जाएगा, सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड क्ले लूजेज, क्या कर देगी, क्ले क्या कर लेगी, अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगी, अब वो लूज करवानी है अपने को। नेक्स्ट बताया, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, जितना बाकी कार्बन बचा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में, ठीक है। जैसे Fe2 है जो Fe3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया ना, वो ऑक्सीडाइज हो गया। नेक्स्ट बताया, जब विट्रिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लास बनता है। अब विट्रिफिकेशन एक प्रोसेस का नाम रख दिया, जो आपकी ब्रिक्स की अपीयरेंस है वो ग्लास जैसी दिखने लग जाएगी, चमक आ जाएगी उसके ऊपर, तो वो ब्रिक का सर्फेस क्या कर जाएगी, अटेन कर जाएगी विट्रिफिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट बताया, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट इन 2 स्टेज में, दो तरीके से हो सकती है, या तो क्लैम्प्स में या किल्न में। ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे, समझ की बात। चलो नेक्स्ट इज क्लैम्प। अब स्टार्ट करते हैं क्लैम्प की कहानी। चलो क्लैम्प्स, इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना आपको, दूसरा नाम है इसका पेजावाहा। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद इसको मेंशन कर देंगे, और फोटो आपको बना लेनी है वहीं से ही, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है डायरेक्ट। चलो चलो हो गया, चलो लिखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द क्लैंप, फर्स्ट पॉइंट, in order to prepare the clamp, the suitable piece of land is selected. 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 Generally trapezium in plan. Generally trapezium in plan. Next, the shorter side is kept. The shorter side is kept in excavation and
longer side and longer side is satisfied by an angle, is satisfied by an angle by an angle 15 डिग्री। सेटिस्फाई क्यों लिख दिया, क्या लिखना था इसमें, कुछ और लिख देते हैं। चलो चल जाएगा इससे। नेक्स्ट इज इसको यार टिल्टेड लिख लो, टिल्टेड भी नहीं आएगा, चलो लिखो चल जाएगा काम, सेटिस्फाइड ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ब्रिक वॉल इज मड, ब्रिक वॉल in mud is constructed along the brick wall in mud is constructed along the shorter side and longer side, shorter side and longer side, longer side नहीं इसमें ऐसा करो, longer side काटो, इसमें लिखो locally fuel and पहले लिख लो locally fuel is available, locally fuel is available over the surface followed by, over the surface followed by 4 to 5 courses of bricks, 4 to 5 courses of bricks। एक मिनट इसमें देख लेता हूँ, locally fuel is available और applied लिख दो, available and applied over the surface followed by 4 to 5 courses of bricks। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द एंटायर क्या बोलते हैं इसको, एंटायर क्लैम्प कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट, इसमें लिख लो कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ ब्रिक्स एंड फ्यूज, alternate layers of bricks and fuse, पांचवा पॉइंट, total height of clamp is 3 to 4 meter। Sixth, when one clamp is constructed, ठीक है, when one clamp is constructed, fuel in the lower layer is burnt, fuel in the lower layer is burnt, and when complete clamp is formed, it is covered with mud lining, it is covered with mud lining, ठीक है। bricks are allowed to burn for कितने वीक तक, burn for 2 to 4 weeks,
2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते तक बर्न करते हैं इसको, 2 to 4 वीक्स, हो गया। एंड फॉलोड बाय कूलिंग, एंड followed by cooling for next 2 to 4 weeks, for next 2 to 4 weeks, नेक्स्ट 2 से 4 हफ्ते तक इसको ठंडा किया जाता है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट लिखो, एज फ्यूल इज available locally, no skilled labor is required, hence it is more economical, Next, as there is no control over the temperature, during burning, uniform quality of bricks are not obtained. Uniform quality of bricks are not obtained. Next point, next लिखो, as weight of bricks in upper is supported by, as weight of bricks in upper supported by bricks in lower layer, हो गया। So shape and size are distorted. चलो नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट लिखो, strength of bricks obtained by this method, strength obtained by this method is comparatively more, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इससे, ड्यू टू ग्रेजुअल बर्निंग एंड कूलिंग, ग्रेजुअल बर्निंग एंड कूलिंग, ये पॉइंट लिख लो सारे, बस ये बहुत है, इतनी कहानी तो। हो गया, चलो करें स्टार्ट। चलो फोटो इसकी दिखाते हैं आपको। 1 मिनट आ जाए, चलो स्टार्ट। चलो अब ये सारी कहानी मैंने आपको लिखवा दी। अभी आपको पहले मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। फ़ोटो, दिस इज ए फ़ोटो, एक फ़ोटो ये और दूसरी फ़ोटो ये चाहिए अपने को। इसको कट कर लें।
सिलेक्ट कैसे होगी ये? ये पढ़ी करके दिखाना चाहिए आपको। अरे क्या हो गया भाई? इसमें दिखाएं क्या? देखते हैं अगर होता है तो, नहीं तो इसी को थोड़ी करके दिखाते हैं। आ गई सेक्शन व्यू, और आपको दिखाना है इसका प्लान भी दिखा देते हैं। ये भी चल जाएगा। अपर ड्राफ्ट और इसमें ही बता दूं, और उसमें चला देंगे इंटरमीडिएट में। अच्छा, इसका मैंने प्लान नहीं दिखाया क्या आपको? चलो प्लान भी अब मैं बना के दिखा दूंगा। चलो कहानी देखते हैं इसकी, एक बार चेक कर दो, इसको पढ़ लो, इसको मैं प्लान बना के दिखाता हूँ आपको। दिस इज द प्लान, इसके नीचे ही दिस इज द प्लान। ये है इसका प्लान, ठीक है। प्लान ऊपर से ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये मेरा प्लान है। दिस इज ए सेक्शन, ये सेक्शन काट दिया मैंने एक्स। चलो ये सारी कहानी, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। इसमें अभी आपको समझ आएगा सारा सारा, जैसे पेज पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे फ्यूल्स क्या हैं, एक वॉल आपको टिल्ट की हुई है 15 डिग्री एंगल पे, और एक जो वॉल है, ये जो वॉल क्या है, पार्शली अंडर द ग्राउंड है और बाकी ऊपर होती है। ये सारी कहानी है। अब पढ़ते हैं इसको। और देख लिया आपने, समझ आ गया क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे देखो फ्यूल रोब्रिक्स, फ्यूल रोब्रिक्स, फ्यू रोब्रिक्स, ये ऐसे है। प्लान है, ऊपर से देख रहे हो कैसा है, ऊपर से है ट्रेपेजोइडल। एक वॉल तो इधर ऐसे जा रही है, एक इधर है, समझ गए ना बात। मतलब इसका ऊपर से ऐसा दिख रहा है ये, और नीचे से एक साइड व्यू में देख रहे हो तो ऐसे दिख रहा है ये, समझ गए ना बात। मतलब एक लेयर्स हैं, ये ऐसे लेयर्स बनी हुई हैं। फ्यूल, फिर रोब्रिक्स, फिर फ्यूल, फिर रोब्रिक्स, ये सारी कहानी। देखो पढ़ते हैं इसको। चलो अब देखो मैंने क्या बताया। इसमें बताया मैंने सबसे पहले है क्लैंप। क्लैंप का दूसरा नाम पेजावा, नाम याद रखना है आपको। नहीं, इसमें बताया इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द क्लैंप, कहता क्लैंप को प्रिपेयर करने के लिए एक सुटेबल पीस ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड जनरली ट्रेपेजोइडल प्लान। अब समझ आया आपको। एक लैंड को चूज करते हैं हम लोग, जिस लैंड का जो प्लान है वो ट्रेपेजोइडल होगा, वो आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। लैंड का जो प्लान है वो ट्रेपेजोइडल होगा, ऐसे समझ गए बात। अब उसका बताया इसमें दो साइड होंगी, इसकी दो साइड होंगी। दो साइड कैसी होंगी, इसकी शॉर्टर साइड जो होगी वो ग्राउंड के अंदर होगी, मतलब कुछ ग्राउंड के अंदर होगी, और एक्सकवेशन में, मतलब समझ रहे हो, अंदर तक। एंड लॉन्गर साइड इज सेटिस्फाइड बाय, लॉन्गर साइड को क्या कर रखा है अपन ने, एंगल टिल्ट कर रखा है, ऐसे टिल्ट कर रखा है, समझ गए बात। नेक्स्ट बताया ब्रिक वॉल इज मड। अब उसके बाद बताया जो ब्रिक की जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स बना रखे हैं, ऊपर ऊपर वॉल बनाते जाएंगे। अब जो ब्रिक की जो वॉल बनी है वो उसको मडी कर देंगे, मतलब मिट्टी से क्या कर देंगे, उसको कवर्ड कर देंगे, मिट्टी से कंस्ट्रक्टेड कर देंगे अलोंग द शॉर्टर साइड। एंड लोकली फ्यूल इज, उसके बाद क्या करोगे, लोकली फ्यूल बिछाओगे। लोकली फ्यूल इज अवेलेबल, एंड लोग जितना भी जाओ, जहाँ भी आपका लैंड बना हुआ है वहीं से ही फ्यूल ले लोगे। और फ्यूल लेने के बाद क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे किसके ऊपर, ओवर द सरफेस के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फॉलोड बाय दी 4 to 5 कोर्सेज कर देंगे। पहले फ्यूल बिछा दिया, उसके बाद फिर ब्रिक्स, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक्स, ऐसे करके, समझ गए ना। फ्यूल कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे आप जो भी आपको जलाने के लिए कुछ भी मिल गया, फ्यूल एज ए फ्यूल यूज कर रहे हो, तो कॉजेज ऑफ ए ब्रिक्स। नेक्स्ट बताया द एंटायर क्लैंप कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट लेयर्स, सारी अल्टरनेट लेयर्स में होंगी ब्रिक्स और फ्यूल्स। टोटल हाइट ऑफ क्लैंप कितनी होगी, 3 से 4 मीटर होगी। व्हेन वन क्लैंप इज कंस्ट्रक्टेड, अगर जब एक क्लैंप बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा फ्यूल इन दी लोअर लेयर, और दूसरी लेयर में क्या हो रहा होगा, दूसरी जगह पे क्या हो रहा होगा, वो बर्निंग चल रही होगी वहां पे। तो इसमें बताया व्हेन वन क्लैंप इज कंस्ट्रक्टेड फ्यूल इन द लोअर लेयर इज बर्न्ट, एंड व्हेन कंप्लीट क्लैंप इज फॉर्म्ड, जब पूरा क्लैंप फॉर्म हो जाएगा उसका क्या कर देंगे, उसको मडी कर देंगे, पूरा मिट्टी से उसको कवर कर देंगे उसको, ठीक है। ब्रिक्स आर अलाउड टू बर्न। अब उसको जो ब्रिक्स को बर्न किया जाता है 2 से 4 हफ्ते तक उसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, और 2 से 4 हफ्ते तक क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट बताया एज फ्यूल इज अवेलेबल लोकली, जो फ्यूल है वो लोकली मिल जाता है, कोई भी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है आपको, इकोनॉमिकल होता है। एज देयर इज नो कंट्रोल, इसमें कोई टेम्परेचर पे कंट्रोल है आपका, कोई कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स कभी नहीं मिलेंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट बताया एज वेट ऑफ ब्रिक्स, जो वेट ऑफ ब्रिक्स है इन अपर सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स, अब एक ब्रिक के ऊपर और ब्रिक्स हैं, समझ रहे हो, ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगी उसकी, समझ रहे हो, साइज क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कंपैरेटिवली, स्ट्रेंथ तो अच्छी मिलेगी, क्यों, ग्रेजुअली बर्निंग हो रही है, ग्रेजुअली कूलिंग हो रही है, ये सारी कहानी बताई थी आपको। नेक्स्ट अब ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया भी कैसे लगाया जाता है, ये सारी कहानी है इसकी, समझ गए। अब अपनी कॉपी में बना लो, ये ऐसे कैसे बनाना जरूरी है, फटाफट से बना लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ये मडी दिखा रखी है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पूरे पे आएगी, ये भी मैंने साइड में दिखा रखी है, ये मड जो है पूरी पे आएगी, हाँ ड्राई हो जाएगा, कलर ले लेता हूँ, दिस इज, ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। ये सर उसके जब, हाँ जब बर्निंग चल रही होगी तो ऊपर से मिट्टी उसको और मड कर देंगे, मड्डी कर देंगे उसको। एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है किल्न, लिख लिया, बना दिया, चलो नेक्स्ट लिखो किल्न। किल्न में लिखो, दीज आर लार्ज ओवन्स, these are large ovens used for burning of bricks, used for burning of bricks. These are large ovens used for burning of bricks. Depending upon the supply of bricks, depending upon the supply of bricks obtained from it, depending upon the supply of bricks obtained from it, they are classified into intermittent and continuous. Intermittent, second is continuous kiln. हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट लिखो इंटरमिटेंट, लिख लिया इसमें, फर्स्ट लिखो इंटरमिटेंट किल्न, इसके बारे में लिख लो। फ्रॉम द किल्न सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, फ्रॉम द किल्न सप्लाई ऑफ bricks obtained as intermittent, as all the operation of
एज ऑल द ऑपरेशन ऑफ, कौन कौन से ऑपरेशन है इसमें, लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, और कौन सा रह गया, एंड अनलोडिंग। ये सारे ऑपरेशन होते हैं जो ऑपरेशन जब ब्रिक को बनाई जाती है तो ये ऑपरेशन होते हैं सारे। आर डन वन आफ्टर द अनदर, आर डन वन आफ्टर द अनदर, ये लिख लो, आर डन वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक किया जाता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लिख लिया। फर्स्ट इज अपड्राफ्ट, हो गया। फर्स्ट इज अपड्राफ्ट और अपड्राफ्ट एक ही बात है। अपड्राफ्ट, अपड्राफ्ट और अपड्राफ्ट, here movement of gases ये गया, here movement of gases during burning in upward direction, second is downdraft, downdraft में लिखेंगे here movement of gases, here movement, ये तो लिखा ही नहीं जा रहा, इसका वो गया चार्जिंग गई। movement of gases during burning in downward direction, पहले upward था ना, in downward direction, ठीक है। Hence more uniform burning takes place। लिखा ही नहीं जा रहा, तो burning takes place, इतना लिखो, ये सारी कहानी होगी। चलो ठीक है, इसकी कहानी पढ़ते हैं पहले, फिर करते हैं आगे। लिख लिया इतना? वैसे करो 2 मिनट 4 लगा दो यहीं पे, इतनी यहीं से बताता हूँ आपको। इसकी फ़ोटो लगा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं इसकी फ़ोटो। इससे एक बता देता हूँ, एक बना के दिखा दूंगा, क्योंकि समझ आ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये और एक फ़ोटो लिख दी है, तो कट पेस्ट एक। नेक्स्ट इज कट दिस इज पेस्ट। ये सारी कहानी, अब ये कहानी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हो गया, पढ़े। अब कहानी पढ़ते हैं इसमें से। चलो यहाँ पे देखो क्या क्या बता रखा है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। इसमें बताया मैंने किल्न क्या होता है। किल्न क्या होता है? ये लार्ज ओवंस होते हैं, दीज आर दी लार्ज ओवंस। ये लार्ज ओवंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसमें? बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के लिए। अब डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, अब ब्रिक्स की सप्लाई कैसे है, अब कंटिन्यूस है या इंटरमिटेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। 2 टाइप्स कैसे होगी, या तो इंटरमिटेंट होगी या कंटिन्यूस होंगे। कंटिन्यूस में तो कंटिन्यू बनते रहते हैं, सारे के सारे प्रोसेस इकट्ठे लगाए जाते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशन है जो इकट्ठे लगाए जाते हैं या अलग अलग लगाए जाते हैं, वो ऑपरेशन है मेरे, दीज आर द ऑपरेशंस। नेक्स्ट बताया इंटरमिटेंट किल्न क्या होता है। ये फ्रॉम द किल्न सप्लाई
जो फ्रॉम द किल्न का ब्रिक्स सप्लाई आएगा, फ्रॉम द किल्न सप्लाई ऑफ ब्रिक्स, ये ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा लेना, यहाँ पे कोमा आ जाएगा। फ्रॉम द किल्न सप्लाई ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन्ड एज इंटरमिटेंट एज ऑल द ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? लोडिंग, लोडिंग मतलब भरी जाती है ब्रिक्स, ब्रिक्स पे जो मोल्ड हैं और उसकी बर्निंग की जाती है, उसके बाद उसको ठंडा किया जाएगा, उसके बाद उसकी अनलोडिंग की जाएगी। ये सारे प्रोसेस होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं। पहले क्या करोगे? लोडिंग कर ली, लोडिंग कंप्लीट हुई, फिर क्या करोगे? बर्निंग, बर्निंग कंप्लीट हुई, फिर क्या करोगे? कूलिंग, कूलिंग कंप्लीट हुई, फिर क्या करोगे? अनलोड। अल्टीमेटली जहां अनलोड किया उसका क्या करोगे? दोबारा से फिर लोडिंग करनी शुरू कर दोगे। तो अल्टीमेटली ऐसे चलता रहता है। ये प्रोसेस एक के बाद एक बार होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो फर्दर और क्लासिफाइड कर रखा है। अब इसके बाद भी दो टाइप बना दिए मैंने, एक अपड्राफ्ट, एक होता है डाउन ड्राफ्ट। अपड्राफ्ट मतलब नीचे से उसको क्या प्रोवाइड की जाएगी? जो फ्यूल है वो नीचे से प्रोवाइड किया जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बताया जो अपड्राफ्ट है, हेयर मूवमेंट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग दी अपवर्ड डायरेक्शन, जो गैसेस है ऊपर की तरफ जाएंगी। समझ रहे हो? और डाउन ड्राफ्ट में क्या आएंगी? जो मूवमेंट ऑफ गैसेस है ऊपर से आएंगी। अब जो डाउनवर्ड ड्राफ्ट है ये कमरे की तरह होता है, ये कमरे की तरह होता है। ये आपको बना के दिखाता हूँ मैं, इसमें ज़्यादा समझ आएगा। पहले डाउनवर्ड समझो, पहले समझो अपवर्ड। अपवर्ड में मैंने क्या बताया? ये देखो, ये देख रहे हो, ये अब आपको एक साइड व्यू दिखा रखा है मैंने। ये ब्रिक्स लगी हुई हैं, क्लैंप्स लगे हुए हैं इसके, समझ रहे हो? ब्रिक्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, जो क्लैंप है, जो पास में क्लैंप है, जो पास में क्लैंप है वो तो ज़्यादा बर्न हो जाएगा, जो दूर है वो कम बर्न हो जाएगा। समझ रहे हो? जो कम बर्न हो जाएगा, और बीच वाला है वो ठीक रहेगा। बट इसके अंदर क्या हो गया? लॉसेस ज़्यादा हो गए। और एक प्रोसेस के बाद एक प्रोसेस होगा। पहले क्या होगा? पहले लोड कर दिया आपने, लोड कर दिया, बर्न कर दिया, फिर उसको क्या करोगे? कूल करोगे, कूल करने का क्या करोगे? अनलोडिंग करोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये डिसएडवांटेज रहती है इसकी। तो यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस भी दिखा रखा है, ऐसा प्रोसेस रहता है। ये आपको ऊपर से दिखा रखा है मैंने कैसे कैसे। अब ये कैसे दिखा रखा है देखो, ये डोर्स हैं, मेन डोर्स। मेन डोर से क्या होगा? यहाँ पे ब्रिक्स लगाई जाएंगी दोनों तरफ से, लोडिंग करी जाएगी दोनों तरफ से। और यहाँ पे फ्लूज, फ्लूज मतलब जहाँ से गैसेस निकलती हैं, समझ रहे हो? और आउटसाइड वॉल, ये आउटसाइड की वॉल है, देख रहे हो? ये आउटसाइड वॉल दिखा रखी है मैंने, ये ऐसी बनी होती है आउटसाइड वॉल्स, समझ गए ना? और यहाँ पे ये ब्रिक्स लगी होती हैं, और ब्रिक्स के बीच में ये स्पेस दिया रहता है, ताकि जब बर्निंग होगी, वो जब बर्निंग होगी तो क्या होगा? तो ये सारी ब्रिक्स क्या हो रही हैं? देखो, बर्न हो रही है। यहाँ से नीचे से गैस इकट्ठी प्रोवाइड हो रही है। ये जो अब यहाँ से हीट दे के बाद जो गैस निकलेगी, कहाँ से जा रही है? अप से जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ताकि इसको क्या कर देगी? बर्न कर देगी। तो बर्न करती जाएगी। यही अगर यहाँ वाली ब्रिक्स होंगी, जो यहाँ ब्रिक्स हैं, वो ज़्यादा बर्न हो जाएंगी, दूर वाली ब्रिक्स क्या हो जाएंगी? कम बर्न हो जाएंगी। ये मैंने आपको टॉप व्यू दिखा रखा है ऊपर से। तो ये सारी ऐसे ब्रिक्स लगी हुई हैं सारी, समझ रहे हो बात? ये सारा प्रोसेस रहता है इसके अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर। कूलिंग जो थर्ड प्रोसेस है इसमें, हाँ हाँ, कूलिंग उसको बंद कर दिया जाता है। फोर्थ है अनलोडिंग। हाँ हाँ तो बाहर आ जाएगा। हाँ, उसको लास्ट में बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है ना? इसको बाहर निकाल देते हैं और उसको अनलोड कर देते हैं, बस फिर दोबारा से वही कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है, इसी में मैंने बताया, अगर यही चीज़ अगर डाउन ड्राफ्ट होता तो क्या होता। अब डाउन ड्राफ्ट में मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा आपको। चलो एक वो देना, कुछ हो गया होगा। देखते हैं बनता है तो। चलो डाउन ड्राफ्ट में देखो, डाउन ड्राफ्ट में एक डायग्राम बनाते हैं। ये रूम की तरह है, दिस इज इन रूम, रूम, और बीच में आप एक भट्टी की तरह लगा दो, समझ रहे हो बात? दिस इज दी, बीच में एक ये इसकी तरह लगी हुई है, और इसमें ये जो शेप है, दिस इज दी, ये सारी काम, ठीक है? और अगर मैं इसको ये मैंने बना के दिखा दिया आपको। ये बना लो आप। ये सेम सा रहेगा सारा, ये प्रोसेस रहता है इसमें, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर मैंने नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? डाउनवर्ड। इसमें कैसे गैसेज आएंगी? ये सारा बंद है, बंद कर रखा है मैंने, समझ रहे हो? अब ये हाँ, ये सारी कहानी है, देखो इसमें।
अब ये मैंने कैसे बनाई है, इसमें यहाँ पे आप ऐसा लगा लो, यहाँ पे क्लैम्प्स बने होते हैं, दीज आर दी क्लैम्प्स। ये ब्रिक्स मैंने बना के दिखा दिया आपको, क्लैम्प्स बने हुए हैं ब्रिक्स के क्लैम्प्स बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे हीट जो जाएगी आपकी जाएगी, ये जो हीट जाएगी वो यहाँ से जाएगी, सारी बंद है, ये बंद से कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। ये भी यहाँ से, जो फ्यूल प्रोवाइड किया आपने, कहीं जा सकती है क्या ये यहाँ से आएगी। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो गैसेज निकल रही हैं, गैसेज मतलब जो हीट आ रही है, वो सारी की सारी हीट कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है। अब ऊपर से आने से क्या होगा, यूनिफॉर्म तरीके से हीट लगेगी सारी की सारी ब्रिक्स पे। जब यूनिफॉर्म तरीके से बनेगी तो यूनिफॉर्म क्वालिटी की क्या मिलेगी आपको, ब्रिक्स मिलती है। तो अल्टीमेटली ये रूम की तरह है, एक रूम है, रूम के बीच में एक होल बना रखा है अपन ने, जो रूम के बीच में होल बना रखा है जहाँ से इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, उसके साइड ये वॉल है, थिक वॉल होती है, इसके अंदर आपको गैप बना रखा है, यहाँ से सारी हीट यहाँ से होगी, कहाँ जाएगी, ये ऊपर से आपको प्रोवाइड होगी। बस आपको हीट ऊपर से जब मिलेगी तब वो आपको क्या है, यूनिफॉर्म क्वालिटी की ब्रिक्स देगी। तो अल्टीमेटली ये भी इंटरमीडिएट टाइप है। यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस करते हैं, लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग, ये प्रोसेस करते हैं। बट हीट कहाँ से प्रोवाइड होती है, डाउनवर्ड। वहाँ से कहाँ से प्रोवाइड होती है, अपवर्ड। जब अपवर्ड करते हैं तो पास वाली ब्रिक्स जो है ज़्यादा बर्न हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से हीट लगती है पूरे के पूरे उस पर, मतलब जितना रूम है इतना ही वो बड़ा सारा बना हुआ है, ऊपर से हीट बराबर प्रोवाइड होती है सारी की सारी ब्रिक्स को। तो ये सारी कहानी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर से हीट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर से आएगी और डाउनवर्ड आएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन ड्राफ्ट बोल देते हैं। समझ गए बात। तो ये सारी कहानी है इसमें। चलो, ये सारी कहानी होगी। अब नेक्स्ट कौन से करें आप, नेक्स्ट लिखो कौन सा रह गया, नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूस किल। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस किल। दो, हाँ, अपवर्ड में अप जाएगी, डाउनवर्ड में डाउन आएगी, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस किल। कंटिन्यूस किल, these are the type of kill, these are the type of kill in which supply of bricks is continuous, in which supply of bricks is continuous as all operation। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो भी बता देता हूँ आपको, कौन कौन से ऑपरेशन है, लोडिंग, कूलिंग, बर्निंग, अनलोडिंग, है ना। ऑपरेशन इज लोडिंग, कूलिंग, लोडिंग के बाद क्या होगा, बर्निंग, कूलिंग, अनलोडिंग। ये सारे जो प्रोसेस हैं, सारे के सारे ऑपरेशन क्या होंगे, ये आर डन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे होते हैं, आर डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज, हो गया इतना, दीज आर फर्दर classified as first bull trench kill, second is Hoffman kill, third is tunnel kill, ये 3 टाइप होते हैं इसके। अभी मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं इसको रोकता हूँ 1 मिनट।